नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन लिवासा हॉस्पिटल 71 सेक्टर में काम करता हूं। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। सबसे पहले हम जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेन डेफिनेशन है कि पेशेंट इज अनएबल टू अचीव और मेंटेन सफिशिएंट इरेक्शन टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी लिंग में तनाव की कमी जिसके कारण वो सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी तरह से नहीं कर पाता। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है। लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। शर्म के मारे और कुछ सामाजिक उनके कारण ये लोग ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं इस बीमारी को लेकर, ना ही ये डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इसकी जागरूकता के लिए हम इसके बारे में आज बात करेंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल मीन्स अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, या फिर अनसोशल जो चीज़ें जैसे अल्कोहल, ड्रिंक्स, हेरोइन या फिर ड्रग्स के अनावश्यक सेवन की वजह से बहुत ज़्यादा इसके इंसिडेंस बढ़ गए हैं। दूसरा जो रीज़न है, हमारे कुछ हार्मोन की कमी के कारण, या फिर कुछ बीमारी जैसे कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर सर्जरी के बाद कुछ तरह की पेल्विक सर्जरी, उसके बाद भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। फिर इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी सिम्टम्स, उसकी सीवियरिटी को देखा जाता है। फिर उसके बाद इसमें कुछ टेस्ट जैसे कि पिनाइल डॉपलर और ऑफिस में कुछ प्रोसीजर जैसे सिल्डेनाफिल प्रोसीजर, टैबलेट इंजेक्शन लगाकर कितनी देर तनाव रह रहा है, ये वेस्कुलोजेनिक है या अन्य कारण से है, उसको देखा जाता है। फिर हम इसका इलाज कैसे करते हैं? इसके इलाज के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज, जैसे कि हमें मादक पदार्थों यानी कि अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन का त्याग करना पड़ता है। डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, इन चीज़ों से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। दूसरा, फिर इसमें कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो हमें आराम देती हैं, जिसके यूज़ से हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ लोगों में जिनमें ये मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए कुछ डिवाइसेस जैसे कि वैक्यूम डिवाइस या फिर इंजेक्शन जो है इंटरनल कैवर्नोसल इंजेक्शन आते हैं, जो पेशेंट को अपने पेनिस में देने होते हैं, जो कि सेफ होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर जो वो इंजेक्शन से घबराता है या इंजेक्शन उसको यूज़ से नहीं फ़र्क पड़ता, तो उसके लिए हमारे पास पिनाइल इम्प्लांट्स आज की डेट में बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसमें कि 2-3 तरह के इम्प्लांट्स होते हैं। एक मेलिएबल इम्प्लांट, दूसरा इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। मेलिएबल इम्प्लांट एक रोड की तरह होते हैं जो हमारे पेनिस के अंदर डाले जाते हैं, जिसको हम सेक्स के वक्त हिंज ऊपर करके सेक्स कर सकते हैं। जब सेक्सुअल एक्टिविटी का प्लेजर हो जाए तो उसको ऐसे प्रेस करके नॉर्मल पोजीशन में कंसील करा जा सकता है। दूसरे इम्प्लांट आते हैं जिसमें कि एक बटन लाइक डिवाइस होती है, जिसमें बटन को प्रेस करके इरेक्शन अचीव हो जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाए तो उसको हम प्रेस करें तो ये दोबारा कंसील हो जाता है। तो ये इम्प्लांट भी आज की डेट में अवेलेबल हैं। इनकी सर्जरी बहुत ही कम चीरे से होती है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर जो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं या मुझसे हॉस्पिटल में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।